हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे प्लांट इक्विपमेंट्स पार्ट टू। प्लांट इक्विपमेंट्स पार्ट वन में हमने पढ़ा सेपरेटर्स के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे स्टोरेज टैंक्स के बारे में। तो स्टोरेज टैंक्स क्या होते हैं? टैंक्स आर इक्विपमेंट यूज टू स्टोर सब्सटेंसेज। दे आर वाइडली यूज्ड इन मैनी एप्लीकेशंस लाइक ऑयल इंडस्ट्री, गैस प्रोसेसिंग एरियाज, एलपीजी प्लांट्स एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। तो टैंक्स क्या होते हैं? टैंक्स वह इक्विपमेंट्स होते हैं जिनमें सब्सटेंस को स्टोर किया जाता है, रखा जाता है। दे आर वाइडली यूज्ड इन मैनी एप्लीकेशंस। इनको बहुत सारी एप्लीकेशंस में, बहुत सारी जगहों पे यूज़ किया जाता है, जैसे कि ऑयल इंडस्ट्री, गैस प्रोसेसिंग एरियाज, एलपीजी प्लांट्स एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज। इन सब में हम स्टोरेज टैंक्स का यूज़ करते हैं। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्टोरेज टैंक इज टू स्टोर लिक्विड सब्सटेंस। प्राइमरी फंक्शन क्या होता है स्टोरेज टैंक्स का? लिक्विड सब्सटेंस को स्टोर करना। दिस लिक्विड सब्सटेंस में भी फीड स्टॉक, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, अनफिनिश्ड पेट्रोलियम कंपोनेंट्स वेटिंग फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। ये जो लिक्विड सब्सटेंस होते हैं ये क्या होते हैं? या तो कोई फीड स्टॉक हो सकता है, या कोई फिनिश्ड प्रोडक्ट हो सकता है, या अनफिनिश्ड पेट्रोलियम कंपोनेंट्स जो कि फर्दर प्रोसेस के लिए होता है, वह भी ये कोई हो सकता है। अब देखते हैं हम टैंक क्लासिफिकेशन। टैंक के टाइप्स क्या हैं? तो अकॉर्डिंग टू पोजीशन, अकॉर्डिंग टू प्रेशर, अकॉर्डिंग टू शेप एंड अकॉर्डिंग टू डिजाइन। अकॉर्डिंग टू पोजीशन हमारे टैंक्स कौन से होते हैं? एबव ग्राउंड एंड अंडरग्राउंड। ग्राउंड से ऊपर जो टैंक होते हैं एबव ग्राउंड, और ग्राउंड से नीचे हमारे अंडरग्राउंड। अकॉर्डिंग टू प्रेशर अगर हम देखते हैं तो ये हमारे एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर टैंक और एपीआई लो प्रेशर टैंक्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू शेप, वर्टिकल टैंक्स, हॉरिजॉन्टल टैंक्स एंड स्फेरिकल टैंक्स। एंड अकॉर्डिंग टू डिजाइन देयर आर ओपन टैंक्स एंड फ्लोटिंग रूफ टैंक्स, और एक हमारा होता है फिक्स्ड रूफ टैंक। ये हमारे अकॉर्डिंग टू डिजाइन टैंक्स होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन टैंक्स। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टैंक्स में क्या है? तो ये देखिए हमारा एक टैंक है जिसमें ये यहाँ पे हमारा एक लेवल ट्रांसमीटर दिया हुआ है, ये डबल ब्रीदर वाल्व दिया हुआ है, यहाँ से ऑयल का इनलेट हो रहा है जो कि एक्सपेंडिंग प्लेट है यहाँ पे, ये फ्लोट हो रहा है यहाँ पे, फ्लोटिंग गाइड पाइप है ये टैपिंग हेच है, ये गैस यहाँ से आउट हो रही है, और फायर फोम इन यहाँ से है, ये ऑयल का आउटलेट एक यहाँ पे दिया हुआ है, और नीचे ये यहाँ पे वाटर का लेवल भी कुछ जो है यहाँ पे दिया हुआ है, वाटर दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं टैंक्स में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एपीआई एटमॉस्फेरिक स्टोरेज टैंक्स अगर हम देखें तो ये सपोर्टेड कोन रूफ, सेल्फ सपोर्टिंग फिक्स्ड रूफ, फ्लोटिंग रूफ, फिक्स्ड रूफ विद इंटरनल फ्लोटिंग रूफ होते हैं। इसी प्रकार अगर हम देखें लो प्रेशर स्टोरेज टैंक्स, लो प्रेशर स्टोरेज टैंक्स सिंगल वॉल्ड, डबल वॉल्ड, स्फेरॉइडल और स्फेरिकल होते हैं। वर्टिकल टैंक्स जो है दैट आर वाइडेस्ट अप्लाइड इन पेट्रोलियम फील्ड बिकॉज इट रेदर देन अनदर टाइप्स इन डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस जॉब्स बिकॉज इट्स बॉटम, शेल एंड रूफ आर नियरली स्ट्रेट। तो वर्टिकल टाइप के जो टैंक्स होते हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोलियम फील्ड में अप्लाई किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका बॉटम, शेल एंड रूफ जो होता है वो नियरली स्ट्रेट होता है। इनका शेल और रूफ जो होता है वो नियरली स्ट्रेट होते हैं, इसलिए वर्टिकल टैंक्स का यूज़ हम पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़ में, पेट्रोलियम फील्ड एरियाज में वाइडली करते हैं। अब देखते हैं हम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ हॉरिजॉन्टल स्टोरेज। हॉरिजॉन्टल स्टोरेज की एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या हैं? तो एडवांटेजेस अगर हम देखें तो इट कैन पुट अंडर और ओवर ग्राउंड एंड दिस कैन लीड टू यूज एरिया ओवर द टैंक विदाउट एनी सीरियस। तो हॉरिजॉन्टल स्टोरेज जो है, हॉरिजॉन्टल जो टैंक्स होते हैं, इसे हम ग्राउंड के अंडर या ओवर कहीं भी इसको हम प्लेस कर सकते हैं, और इसको हम विदाउट एनी सीरियस हम इसे यूज कर सकते हैं। पुटिंग इट अंडरग्राउंड इज कंसिडर सेल्फ इंसुलेशन फ्रॉम एम्बियंट हीट। अगर हम इसको अंडरग्राउंड इसको पुट करते हैं तो ये सेल्फ इंसुलेशन को कंसीडर करता है फ्रॉम एम्बियंट हीट, एंड दिस कैन रेड्यूस वेपराइजेशन, और ये वेपराइजेशन को, लिक्विड के वेपराइजेशन को रेड्यूस करता है। इट कैन फैब्रिकेटेड एज कंप्लीट यूनिट एंड ट्रांसफर इट टू यूजिंग साइट, या एज ए कंप्लीट यूनिट फैब्रिकेटेड रहता है और ट्रांसफर टू यूजिंग साइट भी यूज होता है। अब देखते हैं हम इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, हॉरिजॉन्टल स्टोरेज टैंक्स की डिसएडवांटेजेस क्या हैं। These disadvantages are concerned by using it underground because there are some problems is। अगर हम हॉरिजॉन्टल स्टोरेज को अंडरग्राउंड जो है पुट करते हैं, रखते हैं, तो उसमें क्या डिसएडवांटेजेस हो सकती हैं? वह है मोर कोरोजन कैन अकर बिकॉज द कॉन्टैक्ट बिटवीन टैंक बॉडी एंड सॉइल। तो जो है इसमें कोरोजन होने का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है, क्योंकि टैंक की बॉडी और सॉइल का कॉन्टैक्ट होता है, जिस कारण कोरोजन होने का खतरा ज़्यादा रहता है। द डिफिकल्टी टू परफॉर्म द मेंटेनेंस जॉब्स विच लीड टू रिंग इट आउट द ग्राउंड। अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है हॉरिजॉन्टल स्टोरेज में तो मेंटेनेंस जॉब में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। डिफिकल्टी टू परफॉर्म द मेंटेनेंस जॉब में सबसे ज़्यादा डिफिकल्टीज आती हैं। ओपन टॉप टैंक्स ये क्या होते हैं? दिस टाइप ऑफ टैंक हैज़ नो रूफ एंड शैल बी यूज्ड फॉर स्टोरिंग सिटी वाटर, फायर वाटर एंड कूलिंग वाटर। ओपन टॉप टैंक्स जो होते हैं इनमें ऊपर रूफ नहीं होती, छत नहीं होती है, और इनका यूज़ हम सिटी वाटर को स्टोर करने में, फायर वाटर को स्टोर करने में, या कूलिंग वाटर को स्टोर करने में करते हैं। फ्लोटिंग रूफ टैंक्स देखते हैं। ऑपरेट एट इंटरनली प्रेशर स्लाइटली अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर 3 psi।
फ्लोटिंग रूफ टैंक्स को इंटरनली प्रेशर पे ऑपरेट किया जाता है स्लाइटली अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर 3 psi, 3 psi से ऊपर स्लाइटली अबव प्रेशर पे फ्लोटिंग रूफ टैंक्स को एज ए इंटरनली प्रेशर इन्हें हम यूज करते हैं। ए फ्लोटिंग रूफ ऑन एन ऑयल स्टोरेज टैंक हैज टू प्रिंसिपल फंक्शंस। फ्लोटिंग रूफ एंड ऑयल स्टोरेज टैंक में दो प्रिंसिपल फंक्शन होते हैं टू मिनिमाइज इवापोरेशन लॉस। ये हमारे फ्लोटिंग रूफ जो टैंक्स होते हैं ये इवापोरेशन लॉस को मिनिमाइज करते हैं और फायर हैजार्ड को भी रेड्यूस करते हैं, कम करते हैं। कॉजेज फॉर वेपर्स इमिशंस, वेपर इमिशन के क्या काजेस हैं वह भी देख लेते हैं हम। द लॉस ऑफ कास्ड बाय द ब्रीदिंग विच एकम्पनीज टेम्परेचर चेंजेस, ब्रीदिंग से जो है टेम्परेचर चेंज होता है विच एकम्पनीज टेम्परेचर चेंजेस। द लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेपर बाय लिक्विड व्हेन टैंक इज फिल्ड, जब टैंक को लिक्विड से फिल्ड किया जाता है तो वेपर के डिस्प्लेसमेंट से भी कुछ काजेस क्रिएट होती हैं, वेपर के डिस्प्लेसमेंट से भी कुछ काजेस क्रिएट होती हैं। द लॉस अकरिंग व्हेन एनी पार्ट ऑफ द लिक्विड रीचेस द बॉइलिंग टेम्परेचर, और तब भी एक लॉस जो है क्रिएट होता है, अकर होता है जब लिक्विड का जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है, लिक्विड जो है अपने बॉइलिंग टेम्परेचर पे पहुंच जाता है, तब भी किसी प्रकार का कोई लॉस क्रिएट हो सकता है या हो सकता है। फ्लोटिंग रूफ टाइप्स, फ्लोटिंग रूफ टाइप्स हमारे दो टाइप्स के होते हैं, सिंगल डेक पोंटून रूफ एंड डबल डेक रूफ, सिंगल डेक पोंटून रूफ एंड डबल डेक रूफ। तो फ्लोटिंग रूफ, द फ्लोटिंग रूफ इज यूज्ड इन द टैंक स्ट्रक्चर एंड इज फ्लोटिंग ऑन द लिक्विड स्टोर्ड विद इन द टैंक। फ्लोटिंग रूफ का यूज हम टैंक स्ट्रक्चर में करते हैं एंड इज फ्लोटिंग ऑन द लिक्विड, और यहाँ लिक्विड के ऊपर, स्टोर्ड लिक्विड के ऊपर जो है ये फ्लोट करता रहता है। द फ्लोटिंग रूफ राइजेस एंड फेल्स विद द लिक्विड लेवल विद इन द टैंक अचीविंग ए नो वेपर जोन। फ्लोटिंग रूफ जो होती है और लिक्विड के लेवल के हिसाब से राइज और फेल करता रहता है, उठता और गिरता रहता है, क्योंकि नो वेपर जोन अचीव नहीं हो पाता विद इन द टैंक अचीविंग नो वेपर जोन, जिससे कि कोई वेपर जोन न क्रिएट हो। इसलिए फ्लोटिंग रूफ जो होती है वह लिक्विड लेवल के हिसाब से राइज और फेल करती रहती है। फिक्स्ड रूफ टैंक्स देखते हैं। डिजाइन फॉर ऑपरेटिंग प्रेशर फ्रॉम एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू 15 psi। फिक्स्ड रूफ टैंक्स को हम डिजाइन करते हैं एज ऑपरेटिंग प्रेशर एट एटमॉस्फेरिक टू 15 psi। 15 psi एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हम फिक्स्ड रूफ टैंक्स को ऑपरेट करते हैं। टाइप्स क्या होते हैं, डोम रूफ टैंक एंड कोन रूफ टैंक। फिक्स्ड रूफ टैंक हमारे दो टाइप के होते हैं, डोम रूफ टैंक और कोन रूफ टैंक। The main problem for fixed roof is the space present upward the storage liquid which lead to product losses. Oxygen entering to the tank can affect to liquid product. मेन प्रॉब्लम फॉर फिक्स्ड रूफ में, फिक्स्ड रूफ टैंक्स में मेन प्रॉब्लम क्या है, इज द स्पेस प्रेजेंट अपवर्ड द स्टोरेज लिक्विड। स्टोरेज लिक्विड के ऊपर स्पेस प्रेजेंट रहता है, जिसके कारण जो मेन प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है वह क्या होती हैं, प्रोडक्ट का लॉस हो सकता है और ऑक्सीजन एंटर कर सकती है फिक्स्ड रूफ टैंक्स में, जिससे कि लिक्विड प्रोडक्ट पे इफेक्ट हो सकता है, वह इफेक्टिव हो सकता है। स्फेरिकल टैंक्स अगर हम देखें तो स्फेरिकल टैंक्स क्या है, डिजाइन फॉर वीजल्स ऑपरेट एबव 15 psi। स्फेरिकल टैंक्स को 15 psi एटमॉस्फेरिक प्रेशर से एबव प्रेशर ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया जाता है। 15 psi से एबव प्रेशर को ऑपरेट करने के लिए हम स्फेरिकल टैंक्स का यूज करते हैं। द मेन डिफरेंस बिटवीन ए फिक्स्ड रूफ टैंक एंड फ्लोटिंग रूफ टैंक। फिक्स्ड रूफ टैंक और फ्लोटिंग रूफ टैंक में मेन डिफरेंस क्या होता है, ऑयल का इनलेट, इवापोरेटेड गैस, वेंटिलेशन, सीलिंग और जो भी है वो हम देखेंगे। तो देखते हैं क्या है मेन डिफरेंस बिटवीन ए फिक्स्ड रूफ टैंक एंड ए फ्लोटिंग रूफ टैंक। ऑयल का इनलेट, दिस फ्लोज फ्रॉम द टॉप फॉर फिक्स्ड रूफ टैंक्स। फिक्स्ड रूफ टैंक्स में ऑयल का इनलेट टॉप से होता है एंड स्ट्राइक्स एक्सपेंडिंग प्लेट टू असिस्ट इन गैस सेपरेशन, और ये प्लेट एक्सपेंडिंग में स्ट्राइक करती है जिससे कि गैस सेपरेशन में ये असिस्ट होता है। इट फ्लोज वाया बॉटम फॉर फ्लोटिंग रूफ टैंक्स। फ्लोटिंग रूफ टैंक्स में ऑयल का इनलेट बॉटम से होता है, जबकि फिक्स्ड रूफ टैंक्स में ऑयल का इनलेट टॉप से होता है। इवापोरेटेड गैस, एनी रिमेनिंग गैस इज कनेक्टेड टू द लो प्रेशर फ्लेयर फॉर फिक्स्ड रूफ टैंक्स। इवापोरेटेड गैस, एनी रिमेनिंग गैस इज कनेक्टेड टू द लो प्रेशर फ्लेयर फॉर फिक्स्ड रूफ टैंक्स। फिक्स्ड रूफ टैंक्स के लिए इवापोरेटेड गैस लो प्रेशर फ्लेयर पे कनेक्टेड हो जाती है। फिक्स्ड रूफ टैंक्स के लिए इवापोरेटेड गैस लो प्रेशर पे ही फ्लेयर से कनेक्टेड हो जाती है। द रूफ फ्लोट्स ऑन द लिक्विड एंड एलिमिनेट्स द वेपर स्पेस एबव द लिक्विड फॉर फ्लोटिंग रूफ। फ्लोटिंग रूफ के लिए क्या होता है, लिक्विड एंड एलिमिनेटेड जो वेपर होती है, स्पेस होता है, यह जो होता है यह क्या करता है, ये एलिमिनेट्स हो जाता है एबव फ्लोटिंग एबव द लिक्विड फॉर फ्लोटिंग रूफ। वेंटिलेशन अगर हम देखें तो वेंटिलेशन में क्या है, द फिक्स्ड रूफ टैंक इज इक्विप्ड विद ए डबल ब्रीदर वाल्व फॉर प्रेशर टू ब्लीड ऑफ or for fair suck in. Ventilation,
द फिक्स्ड रूफ टैंक इज रिक्वायर्ड द फिक्स्ड रूफ टैंक इज इक्विप्ड विद ए डबल ब्रीदर वॉल्व। फिक्स्ड रूफ टैंक में क्या होता है, वेंटिलेशन के लिए डबल ब्रीदर वॉल्व लगा रहता है फॉर प्रेशर टू ब्लीड ऑफ, प्रेशर को ब्लीड ऑफ करने के लिए, और फॉर एयर टू सक इन और प्रेशर ब्लीड ऑफ के लिए फिक्स्ड रूफ टैंक में डबल ब्रीदर वॉल्व लगा रहता है। इसी प्रकार दी फ्लोटिंग रूफ टैंक इज इक्विप्ड बाय एन ऑटोमेटिक ब्लीडर वेंट। फ्लोटिंग रूफ टैंक में क्या होता है, वेंटिलेशन के लिए ऑटोमेटिक ब्लीडर वेंट वॉल्व लगा रहता है, जिससे कि वेंटिलेशन हो जाता है। सीलिंग अगर हम देखते हैं तो फिक्स्ड रूफ टैंक कंटेंट्स कैन इवापोरेट, सो ए नाइट्रोजन ब्लैंकेट इज मेंटेन्ड ओवर द लिक्विड सरफेस एज ए सील। फिक्स्ड रूफ टैंक कंटेंट्स कैन इवापोरेट, फिक्स्ड रूफ टैंक के जो कंटेंट होते हैं वह इवापोरेट हो जाते हैं, इवापोरेट होते रहते हैं। सो ए नाइट्रोजन ब्लैंकेट, इसलिए एक नाइट्रोजन ब्लैंकेट मेंटेन रहती है ओवर द लिक्विड सरफेस एज ए सील। फिक्स्ड रूफ टैंक में नाइट्रोजन ब्लैंकेट एज ए सील जो है सरफेस पे, लिक्विड सरफेस पे ये ब्लैंक रहती है, मेंटेन रहती है, जिससे कि जो इवापोरेशन होता है उसे हम प्रोटेक्ट कर सकें, रोक सकें। ऐसे प्रकार देखते हैं फ्लोटिंग रूफ टैंक में क्या होता है, फ्लोटिंग रूफ इज सील्ड टू द साइड ऑफ द टैंक बाय वेट्स, रबर्स और स्प्रिंग लोड्स। फ्लोटिंग रूफ टैंक्स को हम कैसे सील्ड करते हैं, बाय वेट, रबर और स्प्रिंग लोड, या तो हम वेट से, रबर से या स्प्रिंग लोड से हम फ्लोटिंग रूफ टैंक को, साइड्स को ये हम सील करते हैं। एसोसिएटेड इक्विपमेंट फॉर मोस्ट टैंक टाइप्स। टैंक टाइप्स में, टैंक्स में जो मेन इक्विपमेंट्स होते हैं हमारे, वह क्या होते हैं, एक तो हमारा होता है प्रोडक्ट मिक्सर्स एंड मिक्सिंग पंप्स। किसी भी टैंक में हमें प्रोडक्ट मिक्सर या मिक्सिंग पंप्स की आवश्यकता होती है। प्रोडक्ट हीटर्स, प्रोडक्ट को अगर हीट करना है तो उसके लिए हमें हीटर्स की आवश्यकता होती है। ड्रेन्स की आवश्यकता होती है प्रोडक्ट को ड्रेन करने के लिए। वैक्यूम एंड प्रेशर रिलीफ वॉल्व्स, और वैक्यूम और प्रेशर रिलीफ वॉल्व की भी आवश्यकता होती है किसी भी प्रकार के टैंक में। लेवल मेजरमेंट एंड सैम्पलिंग डिवाइसेस, लेवल मेजरिंग और सैम्पलिंग डिवाइसेस की आवश्यकता हमें, मोस्ट इक्विपमेंट जो है ये होते हैं हमारे टैंक के टाइप्स में।